हदीस पाक में तो ये कि जिसने शादी की उसने अपने आधा दिन महफूज कर लिया। अब भाई आधा दिन महफूज कर लिया, बाकी में अल्लाह से डरे। आधा दिन कैसे महफूज हो गया? उसका खर्चे पड़ गए इतने सारे उसके ऊपर। बेगम आएगी तो उसको खाना भी खिलाना है, उसकी रिहाइश का बंदोबस्त। आज के दौर में किराए का घर तो लेगा और इज्जतदार मोहल्ले में लेगा जहां आते जाते को उसकी नजर न डाले। हाँ, अच्छी जगह पे लेगा, महफूज भी, हिफाजत भी करेगा, उसकी इज्जत और असमत का हिफाजत भी इसकी जिम्मेदारी हो गई। यानी फिक्रात पड़ गए उसको। अभी चौकीदार भी बन गया, हाँ, ताजिर भी बन गया, कमाएगा भी और हर वक्त फिक्र में लगा रहेगा कि अब ये वाला बिल आ रहा है, अब ये वाला बिल आ रहा है, अब ये वाला बिल आ रहा है। ये तो दुनियादार हो गया ना पूरा। सही मज़ाहिब में नहीं, ये वो मसाइब और ये तफक्कुरात हैं जिससे गुनाह माफ होते नहीं। अगर इसको रिज़्क़ हलाल से करे, रिज़्क़ हलाल से करे, देखो वो अल्लाह की एक बंदी का कफील हो गया। जो किसी को एक दफा खाना खिला दे, भूखे को खाना खिलाना क्या है ना? रब राजी होता है ना, अच्छी नीयत से करे तो। और अपनी बेगम को खाना खिला दे, वो भूखी नहीं होती क्या? निकाह करना अंबिया की सुन्नत है, कोई इतनी हकीर चीज थोड़ी है। टेंशन जो होगी इससे गुनाह माफ होगा। हदीस बाग में कि बंदों पर अल्लाह ने कुछ गुनाह ऐसे लिख दिए हैं जो अहलो अयाल की वजह से माफ होते हैं। अहलो अयाल की तंगी, परेशानी, मुसीबत, बच्चा बीमार होगा तो आप रोएंगे भी, दवा भी करेंगे, डॉक्टरों के पीछे भागेंगे, डॉक्टरों की झिड़कियां भी सुनेंगे, उनका खर्चा भी देंगे, रक्षा का किराया, टैक्सी का, या अपनी गाड़ी है तो उसके पेट्रोल, उसके मेंटेनेंस, ये सारा आप करेंगे ना। तो ये सारे का सारा आप मुफ्त में थोड़ी जा रहा है, इससे गुनाह माफ हो रहे। अहलो अयाल वाला सूफी अकेले सूफी से बहुत ऊपर होगा। हाँ, सुन्नत को लेके चल रहा है भाई। हम भी ये वो है अहलो अयाल वाला, ये अकेला नहीं, हल्का नहीं है ये। इसकी औलाद भी होगी, इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगी, वरना कम से कम नमाज में तो बोलेगी रब्बना फ़िरली वाली वालिदैया, अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। 20-25 साल, 30 साल, 40 साल इसकी मौत के बाद ये कम से कम दुआ तो मिलेगी इसको, और एक दफा भी कबूल हो गई तो इसकी मग़फ़िरत हो गई। क्या एक नमाज भी कबूल नहीं होगी इसकी औलाद की? हाँ, फिर उसके लिए जो उसके लिए खाना पीना, इज्जत की हिफाजत, इस्मत की यानी हिफाजत, और उसको दीन पे चलाना, उसके पर्दे का ख्याल करना, उसको एक अमन वाला और सुकून वाला घर फराहम करना, ये शोहर की जिम्मेदारी है ना। तो इतनी जिम्मेदारी पूरी करने का उसको कुछ नहीं मिलेगा क्या? ये सारा नेकी का काम है। फिर अपनी भी इसकी निगाह रुकेगी, उसकी यानी महफूज रहेगा, हाँ, गुनाहों से बचेगा। फिर सुन्नत अंबिया सबसे बड़ी बात ये अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमाइन, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सुन्नत है और इसमें नस्ल इंसानी की बका है। अगर इसको इसके फवायद समेत इस्लामिक आइडियोलॉजी को लेके वो चलेगा तो उसका हर लम्हा सवाब में है, तुम्हारे को ये फजीलत हासिल नहीं होगी। अगर बीवी बच्चों वाला आदमी फिक्र में सो गया और उसका सोना भी इबादत है कि भाई उठूंगा, अब घर जाऊंगा, अब जाऊंगा बच्चों के लिए, सुबह रात भर सोऊंगा, सुबह रिज़्क़ हलाल कमाऊंगा, बच्चों को ला के दूंगा, खाना वाना खिलाऊंगा इनको,
इनकी किसी का स्कूल की फीस जा रही है, किसी का ये हो रहा है, मतलब वो एटीएम मशीन होता है बाप तो बेचारा। हाँ, तो इतना आप मस्जिद में तो नहीं दे सकते इतना, नहीं। हालांकि वो भी राह खुदा, ये भी राह खुदा। मस्जिद में देने से बेहतर हलाल माल अपने हलाल रास्ते पर खर्च करना ये अफजल है जो अपने घर में किया जाए। ये मस्जिद में देने से अफजल है। अब मस्जिद में देना बंद नहीं कर देना भैया, हाँ ये मैं यही कर लूं सारा, मस्जिद का भी हक होता है। मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर ये अच्छी नीयत से करेगा तो फिर इसको घर में इतना सवाब है, मेहनत करने का सवाब है, जो थक जाता है फिर अपने लिए कम कमाता है। 4 अफराद घर के हैं, 5 अफराद घर के हैं, 10 है, अगर ये 1 लाख रुपए लेकर आता है तो अपना उसमें निकाले कितना खर्चा होता होगा इसका, 2-3 टाइम की रोटी, यानी इसका मुश्किल 4-5 हजार रुपए 8 हजार रुपए निकलेगा इसका अपना खर्चा जाती, कि जो ये खाने में चाय में होगा इसका। और बिजली के बिल में पंखे के नीचे बैठे चलो इसका हिस्सा निकलेगा इतना, 1.5-2 लाख का अगर घर का खर्चा है तो इसका मुश्किल 7-8 हजार रुपये 10 हजार लगा ले, बाकी तो ये औरों पे खर्च करना है ना। तो अपने करीबी भाई पर खर्च करना उसका सवाब नहीं है क्या? तो भी बच्चे पालना, उनके लिए कमाना, ये फकीरी का हिस्सा है, ये दुनिया नहीं है। इसको दुनिया हमने समझ लिया कि ये दुनिया, कोई दुनिया नहीं, ये दीन है। अगर दुनिया होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज है तो क्या कहेंगे उसको? बीवी को दुनिया थोड़ी है, बीवी दीन में मुआविन है, दुनिया का माल नहीं है बीवी, बीवी दीन का साथी है। हाँ, लेकिन बात यह कि अगर उसके इस्लामी तरीके पे लेके चले, ये हम उसको दुनिया बना लेते अय्याशियों में, बेजा खर्चों में, बेपर्दगी कराकर, नमाज की तलकीन नहीं करते, पर्दे की तलकीन नहीं करते, अपने फराइज जो अल्लाह रसूल की तरफ से हमें हुक्म है कि अपनी बीवियों को अपने बच्चों को ऐसे रखो, हम वैसे नहीं रखते, रोक टोक नहीं करते, शरीयत के मुताबिक मुनासिब तरीके से, है ना, हिकमत के साथ नहीं करते, लापरवाही बरतते, या कहते चलो कोई नहीं, नमाज पढ़े ना पढ़े हमें इससे क्या, पर्दा करे ना करे हमें इससे क्या। अगर इस तरह करेंगे तो ये हम अपनी दुनिया हमने खुद बना ली, ये दीन था हमने इसको दुनिया बना ली। क्योंकि अब हमें ये दीन की राह से रोकेगी।